Audio Jungle. Audio Jungle. फाइनली दोस्तों 9:30 बजे खड़े हुए थे जाम में, बारिश हो रही थी और अब 1 बज गया है ठीक। और अब हम लोग चले हैं यहाँ से, जाम से निकले हैं। उसमें भी हालत ये है, सब लोग ओवरटेक कर रहे हैं, सब लोग ओवरटेक कर रहे हैं। किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारे पुलिस वाले भी कहते कहते दुखी हो गए। इवन बस वाले भी कर रहे हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा। और इस वजह से खराब था, यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, समझ में नहीं आ रहा। बेचारे पुलिस वाले भी कहते कहते दुखी हो गए। इवन बस वाले भी कर रहे हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा। और इस वजह से खराब था, यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी बारिश में, इसको क्लियर किया जा रहा था, जिसमें 4 घंटे लगे। वो भी सिर्फ हम लोगों की सेफ्टी के लिए। पर लोगों को समझ में नहीं आता, खासकर इन उत्तराखंडियों को तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। इनको देख के यूपी वाले भी पागल हो जाते हैं। हम भी यूपी वाले हैं, पर एक लिमिट में चलो ना। नहीं, पर घुसना है बीच में, पता नहीं घुस के कहाँ जाएंगे, समझ में नहीं आता है। चलिए अब चलते हैं और थोड़ा सा अपने आप को भी ठंडा करते हैं, क्योंकि हालत हो गई बहुत खराब। जी ये लैंडस्लाइड हुई थी तगड़ी, इसे क्लियर कर रहे थे। ये रोड नहीं बन रही थी, रोड क्लियर हो रही थी। अभी ये रोका है सारा। इसका मतलब ये जाम जब का लगा है, जब बारिश हो रही थी। उससे पहले ही लैंडस्लाइड हो चुकी थी, इसलिए जी ये जाम होगा बहुत ऊपर तक कहीं जाके, इसलिए ये क्लियर किया है पहले इन्होंने। जब यार ऊपर जब हाँ, जब ये रास्ता ही एक का है तो एक को ही निकालेंगे ना भाई। अभी फिलहाल मैं टाइम लैब बनाती हूँ। नहीं है ये डबल निकलने की रोड, देखो आप, है ना। ट्रैवलर वगैरह निकल रहे हैं तो नहीं निकल सकती, है ना। इसीलिए एक एक निकाल रहे हैं जी। वो पागल नहीं है पुलिस वाले। ये आपके चश्मे सारे नीचे आ गए। कौन सा लगा रहे, वो लगाना है। जहाँ से तुंगनाथ के लिए रास्ता कटता है, एक रास्ता केदारनाथ के लिए कटता है, केदारनाथ घाटी के लिए, और एक तुंगनाथ के लिए कटता है। पर जाम की वजह से, क्योंकि जो लैंडस्लाइड हुआ था उस वजह से चौपटा से आने वाला जो रूट है वो पूरा वन वे हो गया है, पूरा जाम लगा हुआ है उसमें ऊपर तक। तो वहाँ से नहीं आप जा सकते अभी, तो डाइवर्जन किया हुआ है पुलिस वालों ने। अभी हमें केदार घाटी में ही 5 किलोमीटर आगे जाके मोड़ आएगा, जहाँ से हमें चोपटा के लिए टर्न करना है। और पीछे एक बस वाला आ रहा है, टे 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 कान पे बजाया जा रहा है, जबकि ये रूट नहीं है किसी को पास देने लायक, क्योंकि सामने से भी ऑलरेडी गाड़ियां आ रही हैं। मोड़ इतने ज्यादा हैं, हद से ज्यादा, पर नहीं समझ में आती है। और जब ये बजाता है तो जी करता है गाड़ी में डंडा रखा है, रोक के गाड़ी और 10 सिर में मार 2-4। ऐसे ही ड्राइवर होते हैं जो आपकी बस को खाई में लुढ़का देते हैं और लुढ़कते टाइम खुद निकल के भाग जाते हैं। तसल्ली से चलो, सवारी बैठी है, आराम से चलो। इतनी जल्दी है तो प्लेन उड़ाओ, क्यों बैठे हो, बस चला रहे हो फिर। पर नहीं, हॉर्न पे हॉर्न मारे जाना है, मारे जाना है। और
रास्ता बेशक छोटा है पर बहुत सुंदर है, जबरदस्त घाटी है। तो दोस्तों रास्ता है ये आपका तुंगनाथ के लिए। कभी कभी क्या होता है कि कभी जब जाम ज़्यादा लग जाता है, जैसे अभी क्या है कि 4 धाम का क्रेज ज़्यादा है, तो जो रास्ता केदारनाथ और चोपटा के लिए कट रहा है, तो अभी चोपटा से को जाने वाला वो आने वाला किया हुआ यानी वन वे है, और आपको केदारनाथ वाला ही रास्ता लेना पड़ेगा। और केदारनाथ के जहाँ से रास्ता कटा हुआ है, जो पुल से 5 किलोमीटर एक कट आएगा जिस पर लिखा होगा काली मठ मार्ग, यानी काली मठ मंदिर के लिए इधर से जाएं। यही रास्ता आगे जाके अपने उसी चोपटा वाले रास्ते से मिल जाता है, और बहुत ही बढ़िया रास्ता है। आपको इधर नेचर वैली वगैरह सब देखने को मिलेंगी, और काफ़ी गाड़ियाँ निकली हुई हैं तुंगनाथ के लिए। इनकी और हमारी मंजिल एक ही है। ये देखिए आगे काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं। Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana. और आज जो सुबह बारिश हुई थी, एक मिनट रुको, मैं जब वैसे बनाने लगती हूँ जब बोलती हूँ। हाँ। आज जब सुबह बारिश हुई थी, लगता है इधर भी लैंडस्लाइड हो रखी है, तो आगे जेसीबी खड़ा हुआ है, तो लगता है कि सुबह जो बारिश अच्छी मलबा वगैरह तेज हटाया है। थी, बहुत तेज बारिश थी। जब हम धारी देवी थे, जो वो गरज रहा था, वो यहाँ बरस रहा था अच्छे वाला, बिल्कुल। क्योंकि बहुत तेज गरज रहा था। तो अंदाजा सही था कि केदारनाथ के आसपास केदार घाटी में बरस रहा है, क्योंकि केदारनाथ घाटी में दिन में कितनी बार बारिश आए कुछ नहीं पता है, और जब बारिश आती है तो ताबड़तोड़ आती है यह बारिश। Del pueblo Coya, del Inti hermano y de la Aymara, de la Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad, el Aymara, la Aymara. Un indio me guía a la libertad. मलबा आया है सुबह रोड पे, जिसे इतना क्लियर कर दिया गया है कि एक एक गाड़ी निकल सकती है आराम से, इजीली आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या जल्दी है, 4 घंटे से जाम में खड़े थे, अब भी चल रहे हैं आराम से। 4 घंटे जाम में खड़े हैं, 4 घंटे। मायने बारिश, लगता है। तूफान, धूप, सूखा सब देख लिया। चलिए तो भाइयों, अभी चोपटा रह गया है यहाँ से 29 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और रास्ते बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम बारालाचा या दारचा के लिए जा रहे हों, और बहुत ही टॉप पर हैं। अगर आप सामने घाटी देख पा रहे होंगे, जैसे ही मोड़ पे आता है तो सामने घाटी दिखती है, बट क्या करें, चलाने वाला तो हमेशा गाड़ी चलाता है, सीनरी के नज़ारे नहीं ले पाता है। अब आप घाटी देख रहे हो, जब तो बता रहे हो ना घाटी कैसी है, तो देख रहे हो कि चला रहे हो? गाड़ी तो मैं चला रही हूँ। रुक नहीं सकते हम गाड़ी, बहुत ज़्यादा।
रास्ते के मज़े आ रहे हैं चलाने में, सिंगल रास्ता है। बाइक पर आ रहे हैं अपने। मटेरियल लाना ले जाना लेबर लगती है डायरेक्ट, पहले कहीं उसको पटको, फिर जहाँ मकान बन रहा है वहाँ लेबर लगा के उसको लोड करो, तब जाके फिर मकान बनता है। चला यार चोपटा हाउस। भाई हिमाचल हो उत्तराखंड हो, भेड़ और बकरियों का झुंड ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये नहीं छोड़ेगा। खड़े रहिए आप, अब इनकी मर्जी है, ये कभी तक भी निकले, जब ये निकल जाएगी तो हम लोग आगे चलेंगे। अब हमारे साथ में अगर हमारे पेट होते तो बेला और मैगी इन्हें देख के बड़ी जल्दी भौंकती है। मैगी को तो लगता है कि उसकी सहेलियाँ आ गई, दोस्त आ गए, और बेला वैसे ही भौंकती है कि ये क्यों जा रहे हैं यहाँ से। और ये बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक है ये। सांस लेना भी भारी हो रहा है। चलिए हम इन लोगों से निपटते हैं और आपसे आगे जाके मिलते हैं। वीडियो बनाना मारने कभी भेड़ बकरियों की कहाँ चढ़ रही है। आज तक देखेंगे गिलेली मुझे वही याद आ जाती है कई चीजों में तो। आज तक ये गिलहरी देखी नहीं होगी।
भैया कहीं तो बिल्कुल बिल्ला जैसी लगती है। बिल्ला एक भाई बीच में हो जाए ना तो ऐसी लगेगी वही चल रही है छोटी बकरी भेड़। और आजकल तो वो भेड़ ही हो रही है पूरी। ये बाल ऐसे लटक के छाती तक आ रहे हैं उसके। जब बैठती है तो पूरे कल नहा के तो ऐसे लग रहे थे उसके। शेर सी मेरी। तो भाई निकल जा। पहले तो ये चढ़ जाती है दो फिर ये ऊपर से उतारते गाड़ी के आगे भेड़ है। रुक जाओ। देखो कहाँ से आ रहे हैं निकल जा रहे हैं भैया तो बहुत आ रही है आज। लंबा है। उधर से भी गाड़ी आ रही है। कहाँ तो रुकेंगे कहाँ निकलेंगे किसके? भेड़ के? भेड़ तो ये है। सींग वाली। ये भेड़ है। हाँ लंबे सींग वाली। और जो ये बकरी है। हाँ भेड़ बकरी एक जैसी लगती है। हाँ हाँ। आराम से। शीशे नीचे कर लो मुझे दिखा दो। वाटरफॉल है क्या? हाँ नीचे जाने का रास्ता है। वाटरफॉल वो है छोटा सा सब उतरे होंगे नीचे बच्चे सब। दोस्तों अभी थोड़ा चाय पानी के लिए रुके हैं और अभी चौपटा यहाँ से 20-22 किलोमीटर रह गया है। और आप मेरे पीछे देखिए कितनी बढ़िया घाटी है। चौपटा घाटी, ऊखीमठ घाटी है जी। ये तुलसा जी है। हाँ खा तो लेती मैंने ट्राई लोगे।
अंकल जी चौकता में पार्किंग होगी, जहाँ मतलब गाड़ी खड़ी करके और अपना ऊपर तुंगनाथ के लिए जा सकते हैं। जिस हिसाब से मौसम हो रहा है ना, उस हिसाब से ठंडक नहीं है। शाम को हो जाएगी पर देखने में। बस ये सामने अंकल जी कौन सा गाँव है ये? है, पाना है, भी है। अच्छा, छोटे छोटे गाँव हैं। दोस्तों रस खा लो। नहीं बस। दोस्तों हम लोगों ने 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लिया था चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मुझे दवाई खानी थी, तो दवाई खाई, चाय पी, और अब हम आगे चल रहे हैं। चौपटा 18 किलोमीटर रह गया है और अब वो सिंगल रूट आ गया है जो वीडियोस में मोस्टली दिखाया जाता है। रूट अच्छा है, पक्की सड़क है, कोई इशू नहीं है। कहीं कहीं पे छोटा छोटा पैच है, सिर्फ एक गाड़ी वो करने का, नीचे करने का, बट पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है। शायद आप लोगों को वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। गाड़ी पहले और दूसरे गियर में, गाड़ी सिर्फ पहले और दूसरे गियर में चल रही है, इसके अलावा नहीं उठ रही है। तो चलिए चलते हैं, एंजॉय करते हैं। मौसम अच्छा हो रहा है। पीछे नीचे कर लो थोड़ा सा। अगर कभी मणिकरण गए हो तो मणिकरण जैसे रास्ते हैं एकदम। हाँ, जो आप लोगों में से कभी मणिकरण गया होगा तो वो जानता होगा कि मणिकरण के रास्ते कैसे हैं, वैसे ही रास्ते यहाँ के हैं। बट फिर मैं कहूँगी मणिकरण से यहाँ के रास्ते बेस्ट हैं, क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी बनाई हुई। मणिकरण में तो सड़क ही नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। यहाँ बेस्ट है, सड़क बनाई हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सड़क नहीं है। और पहाड़ों में फिर से धुआं उठना चालू हो गया है, मतलब बादल हो रहे हैं, तो शाम को बारिश आ सकती है। अभी चौपटा पहुंचने में हमें 1 घंटे करीब लगेगा, क्योंकि हम आराम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोस्तों रास्ता ऐसे जंगल में से बना हुआ है कि कोई नीचे से देख के ये नहीं कह सकता कि इस घने जंगल में रास्ता भी हो सकता है। वाटरफॉल तो पूछिए मत, 5 से 6 तो मिल चुके हैं और आगे भी शायद मिलेंगे अभी। और रास्ता गजब का है, पेड़ ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, बिल्कुल देखो पता ही नहीं चल रहा, झूला सा बना हुआ है पेड़ों का, सब जॉइंट हुए हुए हैं। कहीं दिन निकल जाता है, कहीं रात हो जाती है, ये हाल हो रखा है। ये देखिए अब फिर अंधेरा होना शुरू हो गया, क्योंकि फिर जंगल स्टार्ट सा हो जाएगा। तो इसी धूप छांव के खेल के साथ हम लोग फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे चलकर। फाइनली 7 या 8 किलोमीटर रह गया है और ये बाइक वाला फटर करे जा रहा है, कभी आगे कभी पीछे, और महाराष्ट्र का बंदा है ये। रास्ते बड़े प्यारे हैं,
और रास्तों में छोटे छोटे झरने भी मिल रहे हैं और कैंपिंग साइट भी मिल रही है। और ये देखिए अब नज़ारे तुम, घाटियों में उठता हुआ धुआं। थोड़ा बहुत तो पैच मिलता ही है, लैंडस्लाइड होती है तो भाई देखो थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही। और अब कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं जंगल निकलने के बाद। जंगल निकल गया है तो अपने नज़ारे अच्छे आ रहे हैं। आज हमने जंगल सफारी करी। हाँ, जंगल सफारी करके आ रहे हैं वो। ये देखिए क्या मस्त चढ़ाई है, ऐसे चढ़ते हैं जैसे। अब ये मोड़ ऐसा लगा जैसे हम मनाली रोहतांग के लिए चढ़ रहे हो। हाँ? बाइक वालों ने घूम भी रखा है। इधर वो दबाओ थोड़ा सा देख ले, देख ये साइड आ गई है। हाँ, जी अगर यहाँ बारिश हुई ना, एक तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, देखो कहीं ना ज्यादा। गाड़ी तो ये लग और जाएगी। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये, बारिश हुई ना तो गाड़ी में सोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो ऑलरेडी जमीन गीली है। लाए तो है कि कितनी भी लाए हो वो इतना नहीं रोक पाएगी। क्योंकि सड़क देख के लग रहा है कि बारिश हुई है। और क्या, बारिश तो हाँ, नहीं तो बता जब रहा वो क्या। सड़क गीली है तो मिट्टी सोचो कितनी गीली होगी, नमी है पूरी मिट्टी में। नहीं, सड़क तो नहीं बनी है। हमने क्या फन किया। कहता नहीं कहता। और ये बता नहीं का भाई, ये एडवेंचर तो गाड़ी से ही मिलेंगे, पैदल तो मिलेंगे ही भाई, या नहीं। शोभा बोल रहे उनके फेफड़े बाहर आ गए बेचारों को। पहाड़ चढ़ी चाहिए। चंद्रशिला के ये भी कैंपिंग अच्छी है। सब ज़्यादा कैंपिंग में रुके होंगे यार, क्योंकि वहाँ कुछ जगह है नहीं ना, मुझे लगे वहाँ किसी दिखे वहाँ होटल जो है पहले है। कैंपिंग की ये जगह सही थी, फिर भी ऊंचे पे को थी। हाँ तो देख लेंगे ना, पहले वहाँ तो देख के आए। अगर वहाँ जगह मिल गई तो हमें कोई फिर आने जाना पड़ेगा ही नहीं। हाँ मैं भी यही चाह रही हूँ जितना पास में को हो ना और क्या। नीचे। सोलर वाले हैं, सोलर लाइट सारे बंद हैं। चार धाम पंच केदार पैदल यात्रा। चार धाम पंच केदार। देखो गाड़ी लगाई साइड में, खाना बंदा। देखो सोलर, सोलर है। सोलर इसलिए क्योंकि कैंप है नीचे। अच्छा ये है मजा घाटी।
गाड़ी में भी सोना पड़े तो भी आराम से ओढ़ के सो सकते हैं। पार्किंग में तो वहाँ जगह मिलेगी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वहीं रुक जाएंगे रात में। बस इसलिए हम गाड़ी में आराम से सो सकते हैं, इसलिए हम आए हैं, टेंशन नहीं लेते। चल यार तू रुका पड़ा हूँ। ये सही लगी। यहाँ गाड़ी लगाओ भाई साहब, कितनी अच्छी जगह है। हाँ हम तो सामान ले जाते मर जाएंगे यहाँ से ऊपर, पता है आपको क्यों? क्यों? ये गाय और आ रही है हमारे बढ़िया जगह है वैसे, ये जगह मुझे बहुत बढ़िया लगी। अगर वहाँ कहीं जगह नहीं मिली ना तो फिर वापस यही है। 4 किलोमीटर जगह है। 4 किलोमीटर नहीं, पहले यहाँ बात करनी पड़ती तब आते हैं। अब पता चला नहीं इन्होंने लगा दिया ना, फिर बजीते। पेट्रोल पे गाड़ी चल रही है, पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ। कोई नहीं। दोस्तों फाइनली जाम से निकले हैं, अब आबादी क्षेत्र आ गया है और चौपटा हमारा 1 मिनट दूर रह गया है और पहाड़ों पर रेंज दिखने लगी है। पहाड़ों की रेंज, हिमालयन रेंज जिसे बोलते हैं। अब इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर से भी गाड़ी आ जाती हैं, तो गाड़ी निकलनी बहुत मुश्किल हो रही है। तो देखते हैं अभी आगे कहाँ कैसा स्टे मिलता है। हाँ चलिए, मार्केट आ गई है और ये रहा गेट। यहाँ सुबह हमें ट्रैक शुरू करना है। अब करो, बताओ अब क्या करना है। गाड़ी वापस ले लेते हैं। तो दोस्तों सामने दिख रही है स्नो पीक। पता नहीं आप लोगों को दिख पा रही होंगी या नहीं। बाकी हमने मार्केट देख ली है। अब मार्केट से हम लोग वापस थोड़ा सा बैक जा रहे हैं 1-1.5 किलोमीटर, जहाँ हमने कैंपिंग साइट देखी थी। बहुत अच्छी साइट थी। यहाँ तो कुछ नहीं है आगे, तो चलते हैं और सुबह में यहाँ आएंगे। अब वहाँ रात को स्टे करेंगे। देखते हैं, अगर बारिश आई तो गाड़ी में स्टे कर लेंगे, अदरवाइज़ अपना कैंप तो अब हम जाके लगाएंगे ही लगाएंगे फ़िलहाल। तो चलिए चलते हैं और जब हम अपना कैंप साइट पे पहुँच जाएंगे, शुरुआत करेंगे कैंप लगाने की, तब आपको मिलेंगे म्यूज़िक के साथ।